चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अभ्यास 1 भी करने वाले हैं। परमेय संख्या क्या करने वाले हैं? परमेय संख्या। तो समझते हैं परमेय संख्या में अभ्यास 1 भी का पहला प्रश्न जैसे दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। हमें इस बताना है कि सत्य है या असत्य। तो कैसे करते हैं? जैसे हमारा पहला सवाल दिया है कि -4/5 ये प्लस है, -4/5 बराबर कोष्टक -8/5, ये हमें बताना है। इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे, हम अपने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देंगे, तो हम कह सकते हैं संख्या है हमारी समान है, या भी सत्य है या असत्य है। चलो शुरू करते हैं। तो ये -4/5 कोष्टक प्लस -4/5 बराबर -8/5, ये हमारा एक सवाल है। -8/5। तो अब आइए शुरू करते हैं सवाल को। करना क्या है कि हमें ये बराबर इसके लेके चलते हैं, और अगर हमारा दोनों साइड बराबर आए तो हम कह सकते हैं ये हमारा तो इसको कोष्टक खत्म करें तो ये कह सकते हैं हम 4/5। हम जानते हैं प्लस का गुणा माइनस करें तो कोष्टक आता है, तो प्लस का गुणा माइनस करें तो आता है -4/5 बराबर इसको हम क्या कह सकते हैं 8/5 कह सकते हैं। अब इसका हम जानते हैं कि हर समान होना चाहिए, हर समान है तो क्या करेंगे हम इसके लिए एक बार लिखेंगे, हर को एक बार लिख लेंगे। तो -4 और -4 बराबर ये यहाँ पे क्या है -8/5। कोई समस्या आता है? अब देखते हैं क्या करते हैं। -4 और -4 कितना होता है बच्चे? -8/5 बराबर ये इसका क्या आता रहा है -8/5। अब आप देख पा रहे हैं दोनों का मान कैसा आ रहा है आपका? समान। तो ये सत्य है असत्य है? ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि -6/7 + 6 एक परमेय संख्या नहीं है। तो हमने आपको बताया था परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। कितनी कंडीशन होना जरूरी है? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वो किस रूप में हो? p/q के रूप में। या तो कोई संख्या हो या p/q के रूप में, या तो हम उसको p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। जैसे मान लिए 3/4, ये तो हमारी p/q के रूप में है। p का मान यहाँ पे क्या है? और q का मान 4। अब मान लो मैंने ये लिख दिया 3, क्या ये p/q के रूप में है? नहीं है। लेकिन क्या हम इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में? लेकिन इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो किसके भाग देते हैं इसमें? 1 से भाग देते हैं। तो आपका इसमें q का मान कितना हो गया? 1 और p का मान 3। इसका मतलब वो p/q के रूप में या तो हो या हम उसे लिख सकें। अच्छा, या -3/1 कह सकते हो इसको? हाँ भाई, ये इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? p/q पूर्णांक। p और q का मान जो है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये p, q दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पूरा अंक, जैसे इसके नाम में लिखा है पूरा अंक, इसका मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनस की संख्या हो या प्लस। तो जितनी भी संख्या है जिन्हें हम जानते हैं, या जितनी भी गिनती कह लो, जितनी भी गिनती है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की, वो सभी क्या है हमारे? परमेय संख्या है। पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। तीसरा है हमारा जो इसमें हर है, क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? और नीचे वाली संख्या को ये हर जो है, जो क्यू है, वो क्या नहीं होती कभी भी? शून्य नहीं होती। अगर शून्य होगा तो क्या होगा? तो परमेय संख्या नहीं होगी। तो इस बारे में हम आगे बताएंगे ये जीरो करने से क्या ये परमेय संख्या क्यों नहीं होती है। चलो हम बताएं से होता क्या है। उम्मीद है तो अगर ये तीनों कंडीशनों को जो फॉलो करेगा, बताएगा कि ये तीनों कंडीशन, तो हम कह सकते हैं वो रैशनल नंबर है, परमेय संख्या है। और इनमें से एक भी कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो परमेय संख्या नहीं है, वो परमेय संख्या नहीं है। चलो तो समझते हैं इस चीज को। हम बात कर रहे थे अगर जीरो का किसी संख्या में भाग दे दे तो क्या आता है? जीरो की संख्या में भाग दे दे। अब मुझे बच्चों में आपसे ये पूछूं, जैसे 15 में मैं 3 से भाग दे रहा हूं, 15 में, इसका मतलब क्या है? 15 में 3 से भाग देगा कि 15 को मैं 3 लोगों में बांट रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 15 को मैं कितने लोगों में बांट रहा हूं? 3। इसका मतलब 3। अच्छा, भाग की कंसेप्ट क्या है?
तीन को बराबर बराबर घटाना, तीन को जैसे गुणा होता है, गुणा क्या होता है, उसी संख्या को बार बार क्या करना, जोड़ना, वो क्या कहलाता है, गुणा। और किस संख्या को बार बार घटाना, भाग। चलो, तो इसका मतलब है 15 में से मैंने 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 12 बचा, 12। और फिर 12 में से फिर 3 गया तो 9, और फिर 9 में से फिर 3 गया तो 6, और 6 में से फिर 3 गया तो 3, और 3 में से फिर 3 गया तो 0। इसके बाद शेषफल 0 बचा, इससे आगे हम कर नहीं सकते। तो कितनी बार गया ये, 5, 1 2 3 4 5 बार गया। ऐसे ही मैं 6 को 2 से भाग दूं तो 6 में से मैं कितना घटा रहा हूं, 2, कितनी बार घटाऊं देखते हैं। 6 में से 2 गए तो 4, फिर 4 बचा, और 4 में से 2 गए तो कितने थे, और 2 में से 2 गए तो 0, तो इसको मैं कितनी बार घटाया, 3, ये बात, इसका मतलब ये 3 है। अब सेम प्रक्रिया हम 0 के साथ करते हैं। इसका मतलब है 3/0, 3/0। इसका मतलब 0 को मैं उतनी बार घटाऊं जिसमें शेषफल मेरा क्या बचे, 0 बचे, 0 बचे। तो 3 में से 0 गया तो क्या आया, 3 में से 0 गया तो क्या होगा, 3। फिर आ गया हमारा 3, फिर 3 में से फिर क्या घटाएंगे, 0, फिर क्या आएगा, फिर 3 में से फिर क्या घटाएंगे जो आ रहा है 0। क्या ये 3 खत्म होगा कभी, ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता है। जो चीज अब ये खत्म नहीं होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट के। हम अगर किसी संख्या को 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत तब जाते हैं। ओके, तो ताल लेना इस चीज को, ये देखना है। पर में संख्या नहीं है तो हम आगे करते हैं इसको। जैसे जिस सवाल है माइनस के 6/7 प्लस के 6 प्लस के 6। अब ये तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा नहीं है, तो नहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में, कैसे लिख सकते हैं, 1/1, बट्टे में 1। ठीक है, अब उसके बाद इन सबको क्या करना है, हल करना है, जोड़ना है। तो हमें हर को कैसा करना है, समान करना है। इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो हल को कैसे समान करें, 7.5 को गुणा कर देंगे सही साइड में। अच्छा, दूसरा 7 गुणा करें तो माइनस के 6/7 प्लस 6/1। तो इसका मतलब दूसरी साइड में किससे गुणा कर देना है, 7 से। तो जब मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 × 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस के 6/7 प्लस 6 42 और 7 × 7। अब हमारा हर समान हो गया, क्योंकि इस भिन्नों में हमें या परिमेय संख्या में हर को कैसे करना होता है, समान। अब समान हो गया तो इसको एक बार लिखेंगे 7, तो माइनस के 6 और प्लस के 42। कोई बच्चा बताया कितना आएगा, 36 प्लस के 36 प्लस के 36/7। अब मुझे बताओ क्या ये p की p/q के रूप में है, हाँ, पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है। दूसरी क्या कह रहा है, ये पूर्णांक है। तो 36 और 7 पूर्णांक है क्या नहीं है, हाँ, और नीचे में संख्या क्या नहीं होनी चाहिए हमारी, शून्य। शून्य भी नहीं है, तो शून्य नहीं है। तो इसका मतलब तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या है हमारी परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था वो, तो ये सत्य है असत्य बताइए, असत्य। तो इसलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं। ठीक बच्चों, अगला सवाल कह रहा है पहले का तीसरा कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो परिमेय संख्या ले ली मैंने, जैसे a ले ली और दूसरी ले ली b। परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में, लेकिन मैं इसको संख्या लिखने वाला हूं भाई। ये भी तो एक परिमेय संख्या होता है, एक का भाग दे तो वो संख्या बन जाएगी। अगर इसके क्रम बदलने का मतलब है b पहले जाएगा a। तो अब मुझे बताइए कि क्रम बदलने पर उसका योगफल क्या वही रहेगा, चेक करते हैं। a का मान रखो 2, b का मान कुछ भी रखो, बताओ कितना रखे, 3 रखते हैं। अब इसे क्रम बदले तो b की जगह पे कितना माना था हमने, और a की जगह पे 2। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 5। इन दोनों जोड़े तब भी 5। क्या क्रम बदलने में कोई अंतर आया आपका, नहीं आया। इसका हम इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि उनका योगफल रो योगफल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये सही है गलत है, सत्य है। अच्छा, ये एक इसको ऐसे करना था, ये 3 परिमेय संख्या, 3 कोई परिमेय संख्या लीजिए, 1/2, दूसरी बोलिए 3/4 बोल दीजिए, अगली 5/6
6। ये आपकी तीनों परमेय संख्या है। अब इनकी जो योग फल करें तो वो भी आपका क्या आना चाहिए, परमेय संख्या है या नहीं है। तो इसमें कह रहा है नहीं है, तो देखते हैं कि नहीं है या नहीं है। तो कैसे करें इसको, हल करें। हल करने का तरीका क्या है कि हमें हर को क्या करना है, समान करना है। तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। तो हर को समान करने का तरीका क्या बताया था मैंने, लासबा लेके समान कर सकते हैं। तो लासबा ले लीजिए, 2 4 6 का लासबा क्या होगा, 2, 4, 6 ले ले लासबा। तो किससे भाग दें, 2 से दें, 2 1 2, 2 दूनी 3 दूनी। अब किससे भाग देंगे, 2 1 1 और 2 1 2 3। अब किससे भाग दें, 3 1 आएगा, 1 आएगा और 3 1 3। जब 1 1 आए तो हमारा खत्म हो जाता है। अब इन सबको गुणा करो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब इसका जो लासब आया है वो 12 आया। इसका मतलब मुझे हर को कितना बनाना है, 12। कितना बनाना है बच्चे, 12 बनाना है। अब मैं हर को 12 बनाने के क्या करूं, इसमें किससे गुणा करूं, 12 बन जाए। 6 से नीचे करूंगा तो ऊपर भी मुझे किससे करना पड़ेगा, 6। अच्छा, ये 12 बनाने के किससे गुणा करूं, 3 से। तो 3 से नीचे किया है तो 3 से ही ऊपर। अच्छा, ये 12 बनाने के किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से किया तो ऊपर भी मुझे 2 से। अब 6 गन 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9, 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब हमारा हर जो है 12 आ गया। इसको एक बार लिख लीजिए, बाकी संख्या पे 6 प्लस 9 प्लस 10। बता जोड़ो कितना आया, 9 6 15 15 10 25 25/12। अगर आप चाहें तो उसको संस्कृत रूप में लिखते हैं, लेकिन हमें तो ये बताना है परमेय संख्या है नहीं है। तो बताइए क्या ये 25/12 परमेय संख्या है या नहीं है? है। क्यों है भाई? भाई p/q के रूप में भी है और क्या क्या पूरा 25 और 12 दोनों क्या है, और q की जगह पे क्या नहीं है हमारा, शून्य। तो ये इसलिए ये परमेय संख्या है। और यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो सत्य होगा असत्य, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको असत्य। ये आपको रीजन भी लिखना है ये सारा, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। हमें ये बताना है जोड़ के कि परमेय संख्या है अथवा नहीं। चलो, तो हमारा -3/4 और किया क्या आएगा बच्चे, प्लस जोड़ना है 3। क्या ये परमेय संख्या है? अभी ये वाली संख्या परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखी है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 1 से भाग देंगे। अब हमें क्या करना होगा बच्चे, हमें क्या करना होगा, हर को समान करना होगा। तो 4 और 1 का लासा ले लिए क्या आता है, 4 ही आएगा। तो 4 आएगा तो इसका मतलब हर को मुझे 4 बनाना होगा। तो बनाने के लिए क्या करूं बच्चे, गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर ले। चल किससे गुणा करें भैया, 4। तो ये -3/4 प्लस 3/1। तो अगर मैं इसमें तो 1 से गुणा करूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें किससे गुणा करूंगा बच्चे में, 4 से। तो 4 से ऊपर ही और 4 से ही नीचे। 4 से ऊपर और 4 से ही नीचे। अब क्या होगा बच्चे इसका, तो -3/4 प्लस 4 3 12 4 1। अब हर हमारा समान हो गया। जब हर समान हो गया तो अब क्या करेंगे बच्चे, हर को एक बार लिख लीजिए, बाकी संख्या जैसी है वैसे बता लीजिए। तो -3 और प्लस के, कोई बच्चा बताएगा -3 और प्लस के 12 कितना होता है, प्लस के 9। भाई 12 में से तो 9 बचे बटे 4। अब मैं बताइए, अब बताओ 9/4 क्या परमेय संख्या है या नहीं है? है। तो ये हाँ उत्तर आ जाएगा इसका। हल करने के बाद हाँ लिख देंगे आप। ये हल लिखना होगा आपको। सेम अगली संख्या करते हैं, चलो करते हैं। अगली संख्या क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला सवाल अपने आप से कीजिएगा, नहीं आए तो मुझसे पूछना, ओके। कर लोगे नहीं कर पाओगे? हाँ। इसको मतलब -1/1 कर देना और दोनों को प्लस करके हल कर लेना। नहीं आता तो पूछा। और 1 और 3 का क्या लेंगे हम, 1 और 3 का लासा क्या आता है, 3। चलो इसका एक दूसरा तरीका बताते हैं इसे हल करने का। तो -1/1 प्लस -2/3, इसको कैसे हल करेंगे आप, जो 3 वाला है इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा और ऊपर वाली संख्या को जो भी है, जब मैंने माइनस में माइनस कर दिया, प्लस है तो
प्लस कर दे। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 3। भाई 3 एक 3 और माइनस आए तो माइनस लिख देंगे। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आता है बच्चों? माइनस बट्टे 2 माइनस 2 बट्टे 3 एकल 3। मतलब हमने पहले इसका गुणा किया और इनके बीच में जो भी चिन्ह आ रहा है वो चिन्ह लगा दिया। अब मुझे बताओ -3 और -2 कितना होता है? माइनस के 5 माइनस के 5 बचे 3। ये हमारा। अब मुझे बताओ क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? है। भाई -5 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है। उम्मीद है आपको इस बात समझ आया होगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका था। अगला सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए और दोनों पक्षों को हल करना है और बताना है कि सही है या गलत। तो ये कर पाओगे? हम ये भी हल करेंगे और ये भी हल करेंगे और देखना है कि सही है। तो चलो तो करें, यहाँ पे करें। चलो शुरू करते हैं। तो माइनस के 5 बटे 8 प्लस माइनस के 9 बटे 13 बराबर माइनस के 9 बटे प्लस माइनस के 5 बटे। देखो एक तरीका तो ये है, ये आपको जब देखिए सोच के बताइए बच्चों, सोच के बताइए। माइनस के 5 बटे 8 ये इसका पीछे हो गया, ये इसका आगे आ गया, तो इसका क्रम विनिमय हो रहा है। हाँ क्रम विनिमय। या फिर आपको जोड़ के बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको। हल कैसे करेंगे? तो माइनस के 5 बटे 8 कह सकता हूं इसको। अब इसका प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आता है? प्लस का गुणा माइनस में करते तो क्या आता है? माइनस 9 बटे 13 बराबर इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस के 9 बटे प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? 5 बटे 8 5 बटे 8। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? हमें हर को समान करना है। हर को समान। अब हर को समान करने के क्या करने से बच्चों? क्या हर का समान कैसे होता है? 13 लास्ट ले लो। या दूसरा तरीका भी मैंने बताया था। इन दोनों इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे। तो 13 माइनस 5 गुणा हम किससे करेंगे? 13 माइनस करके 8 गुणा किससे करें? 9। इसे बटरफ्लाई कहते हैं। बटे नीचे का होगा नीचे का। मतलब इन दोनों गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए। जो चिन्ह आ रहा है भाई 5 का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस का जो भी आएगा। फिर 8 गुणा 9 में करेंगे, जो माइनस से माइनस लगा दिया। अब नीचे का नीचे से 8 गुणा 13 बराबर। अब देखो, अब माइनस 9 का गुणा किस में होगा बच्चों? 8 में। 8 में हो जाएगा। 8 में हो जाएगा। माइनस 13 गुणा किस में होगा बच्चे? 5 बट्टे 13 गुणा नीचे का गुणा क्या किससे होता है? 13 गुणा 8 से कीजिए। अब क्या करेंगे बच्चे? 13 पंजे 65 माइनस के 65 9 8 72 माइनस और 13 104 104 बराबर 9 8 72 13 पंजे 65 9 13 104। 4 अब बच्चे मुझे बताइए माइनस के 65 और माइनस के 72 कितना होता है? माइनस के 137 5 और 2 7 6 मारा 13 माइनस के 137 बटे 104 यहाँ पर बराबर ये कितना आया? ये भी माइनस के 137 से आएगा बटे 104। क्या दोनों बराबर आएंगे वैल्यू? हाँ तो सही है गलत है ये? सही। भाई ये मानो कि हमारा माइनस 137 पर चलता है, ये मानो कि हमारा माइनस। तो अब अगला एक्सरसाइज अगला जो क्वेश्चनों को बाद में कराएंगे। सेकंड पार्ट।